प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज नए वीडियो के साथ क्लास 9th और 10th के लिए वर्ब फिलिंग का चैप्टर चल रहा है। तो अगला पार्ट इसका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको बताया जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आसान है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियाँ देखनी होंगी। यदि कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान में जारी हो तो वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। ऐसे वाक्यों में कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। समय दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मंडे हुआ, जनवरी हुआ, मॉर्निंग और इवनिंग भी निश्चित में लिखे जाते हैं। या 2 बजे से 4 बजे से इस तरह से समय दिया हो। सन दिया हो 90 से 95 से, इस तरह से। अनिश्चित समय के लिए जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 डेज है, 2 मंथ्स है, ए लॉन्ग टाइम है, इस तरह से होता है। ये अनिश्चित समय होता है, जिसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देखें, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1995। टाइम दिया है, सन का नाम 1995, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। दे हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से निश्चित नहीं, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। सावधानी में थोड़ा सा ये देखें कि कभी कभी कार्य निश्चित भूत में समाप्त हो चुका होता है, निकट भूत में समाप्त हो चुका होता है, या इसको कह सकते हैं हाल ही में समाप्त हो चुका होता है, परंतु उसका परिणाम या प्रभाव वर्तमान में भी होता है। ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में टाइम एक्सप्रेशन नहीं दिया होता है। जैसे एग्जांपल में देखें, वाई आर यू सो टायर्ड, आई हैव बीन रनिंग वेरी फास्ट। यानी आदमी थका हुआ महसूस कर रहा था, तो किसी ने पूछा कि वाई आर यू सो टायर्ड, तुम इतने थके हुए क्यों? तो वो कहता है आई हैव बीन रनिंग वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा था। इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, समाप्त हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में इसका असर अभी चल रहा है। ऐसे है, इट हैज़ बीन रेनिंग, द ग्राउंड इज़ वेट। बारिश हो रही है, ज़मीन भीगा हुआ है। यानी बारिश हो रही थी, समाप्त तो हो चुकी है, लेकिन तुरंत ये इसका परिणाम ये है कि ज़मीन अभी भीगा हुआ है। दैट मीन्स बारिश हो रही है, अभी और भी हो सकती है, वर्तमान में उसका असर जारी है। तब भी इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अब थोड़ी सी सावधानियाँ होती हैं, इसको बुक के माध्यम से बता दे रहे हैं, फ़ोटो लगा देंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि इन सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखें, नहीं तो गलत भी हो सकते हैं। जैसे देखें, लिखा है रिमेंबर, यदि बोलने के समय वास्तव में कोई क्रिया हो रही अर्थात प्रोग्रेस में है, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं। किंतु यदि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई हो और वर्तमान समय तक जारी हो, या निकट भूत में समाप्त हुई हो और उसका परिणाम वर्तमान में विद्यमान हो, तब उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः भूतकाल में कार्य आरंभ होने का समय दिया होता है। नंबर 2, यदि एक कार्य के संबंध में निर्णय करना हो, यानी कोई सेंटेंस में एक ही कार्य दिया हो, तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट यह बताता है कि भूतकाल में शुरू हुआ कार्य अभी हाल ही में समाप्त हुआ, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह बताता है कि भूतकाल में शुरू हुआ कार्य अभी जारी है। जैसे देखें, लिखा है आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो चुका हूँ, यानी कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका है, अब उसमें कुछ और नहीं बचा है। और आई हैव बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स, इसका मतलब होता है मैं अभी अपने कपड़े धोने का कार्य यानी कुछ समय से कर रहा हूँ, यानी कार्य अभी ख़त्म नहीं हुआ। आगे है, यदि कार्य का परिमाण अथवा मात्रा बता दी जाए
तो परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट अन्यथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव डन 10 सम सिंस 10 ओ क्लॉक, 10 बजे तक हमने 10 क्वेश्चन कर चुके। और दूसरा लिखा है आई हैव बीन डूइंग सम सिंस 10 ओ क्लॉक, यानी मैं 10 बजे से क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अभी इसमें देखो पहले वाले में 10 दिया गया, 10 सम्स कर चुका है, यानी अब उसमें कुछ नहीं करना। और इसमें कर रहा है, इसमें मात्रा नहीं दी गई। इतना ही अंतर सावधानियों में देखना, इतना अंतर होता है। फिर है कुछ वर्ब्स भूतकाल में आरंभ किए गए कार्य के वर्तमान में जारी रहने का भाव को प्रेजेंट परफेक्ट से भी व्यक्त कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार की कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं। जैसे इन क्रियाओं का अगर प्रयोग हो, एक्सपेक्ट हुआ, होप हुआ, लर्न हुआ, लाइव, ट्रेन, लिव है, रेन है, स्लीप है, इस तरह से। द चाइल्ड हैज़ स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, यानी द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स भी लिखा जा सकता है, दोनों सही। दे हैव लिव्ड हियर सिंस 1970, यानी दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1970, दोनों का प्रयोग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सावधानी थोड़ा 2-3 बार पढ़ लेंगे, फोटो लगा देंगे इसका, और ये एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। इसमें उत्तर देना है, इसको थोड़ा एक देख लीजिए। लिखा है फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज़ मिंटो बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, यानी कितने महीने से मिंटो इंग्लिश बोलना सीख रहा है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि मिंटो हैज़ बीन हो जाएगा लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर, और फॉर लगा के 2 मंथ्स लिख दीजिए, 1 मंथ लिख दीजिए, 3 मंथ्स लिख दीजिए, इस तरह से लिखा है। सिंस व्हाट इज हैज सी बीन प्लेइंग चेस विथ यू, इसका आंसर क्या लिखेंगे? सी हैज़ बीन प्लेइंग चेस विथ मी सिंस द एज ऑफ 14, 15, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन यूएसए, तो कितने समय से तुम यूएसए में रह रहे हो? आई हैव बीन लिविंग इन यूएसए फॉर 3 years, इसे लिख सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज आपको करने हैं। अभी